बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी शाहज़ेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ओल्ड चैनल चूँकि हमारा हैक हो चुका है तो नए चैनल पे ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट शो करें ताकि हम आपके लिए रियल स्टेट अपडेट्स उसी फ्लो में लेके आते रहें जिस आगे शुरू से आपके लिए लेते आए हैं। आज नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं साल 2024 का, चूँकि इख्तिताम है और 2025 की आमद है, तो साल 2024 रियल स्टेट के लिए कैसा रहा और आने वाला साल 2025 कैसा साबित हो सकता है, इसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि किसी भी मुल्क के लिए बैकबोन ऑफ द इकॉनमी की हैसियत रखती है। इसी तरह से पाकिस्तान की भी रियल स्टेट इंडस्ट्री को यही हैसियत हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडस्ट्री की वजह से एक अच्छी खासी जीडीपी में परसेंटेज जो है वो रियल स्टेट की वजह से सपोर्ट होती है। अब नाज़रीन, चूँकि हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब भी किसी मुल्क में आती है तो सबसे पहले जो मेजर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन पे उनका असर पड़ता ही पड़ता है। जिस तरह के पाकिस्तान में चंद सालों में हमने देखा, 2-3 सालों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी पीक पे रही, जिसकी वजह से रियल स्टेट भी जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी का रुझान हमें नहीं मिला, बल्कि काफ़ी जगह पे DHA फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा नाम है रियल स्टेट की मार्केट में। लाहौर में DHA में हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल करेक्शंस मिली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लेक सिटी की, थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको स्टेबल मिला। और DHA में भी जहाँ पे आबादी नहीं थी वहाँ ज़्यादा करेक्शन थी, जहाँ आबादी का रुझान है या आबादी आ रही है वहाँ पे आपको इतनी ख़ास करेक्शन नहीं मिलती। जबकि बहरिया टाउन की इसके बाद बात करूँ, क्योंकि लाहौर में सिर्फ 3 ही ये ब्रांड ऐसे हैं जिसमें असल ट्रेडिंग वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है और अच्छा खासा शार्क इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से हम इन 3 सोसाइटीज़ को देखते हुए ही अपना फ़ैसला हमेशा से रियल स्टेट की ट्रेंड के हवाले से बनाते हैं। बहरिया टाउन की जहाँ तक बात है तो नाज़रीन, बहरिया टाउन लाहौर केनाल रोड वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें मेजरली स्टेबिलिटी मिलती है। सेक्टर F में सिर्फ वो एरियाज़ जहाँ पे आबादी का रुझान कम है वहाँ हमें करेक्शन ज़रूर मिली। अदर दैन दैट, बहरिया ऑर्चर्ड की मैं बात करूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड में 50% आपको करेक्शन ही मिलती है, बाकी 50% एरिया जो है आपको हल्की फुल्की करेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसमें स्पेशली अगर फ़ेज़ 4 की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा असर इस रियल स्टेट के हालात का फ़ेज़ 4 बहरिया ऑर्चर्ड में पड़ा, जहाँ पे हमें मिला कि जहाँ 90 लाख की ट्रांजैक्शन हुई थी वही प्लॉट्स हमें 75 से 80 लाख के भी ट्रेड होते हुए दिखे। इसकी नाज़रीन क्या वजह थी? वजह यही थी कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा टैक्सेस की बेशुमार भरमार और तीसरा इंटरेस्ट रेट की जो पीक परसेंटेज थी 22%, उसने मुल्क की रियल स्टेट मार्केट को बहुत ही ज़्यादा एक आप कह लें कि ब्रेक लगाई हुई थी। लेकिन हमें पिछले कोई 5 से 6 महीनों में दिखा कि जून के बाद 2024 के बाद हमें हल्की फुल्की पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिलती है। DHA मार्केट फेज़ 9 प्रिज्म काफ़ी हद तक पॉजिटिव हुआ, जहाँ पे करेक्शन थी वो फिलअप हुए एरियाज़, और ख़ास तौर पे फेज़ 7 में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स लोगों ने जिस रेट पे लिए हुए थे, अगर अंडर वैल्यू रेट्स पे बाइंग की हुई थी तो हमें मिलता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने वहाँ पे अर्न किया, क्योंकि एंड यूज़र का रुझान हो रहा था। सिर्फ जहाँ पे इन्वेस्टर का रुझान ज़्यादा था वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की वजह से आपको बाकी हालात की वजह से करेक्शन मिलती है। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, तो चाहे वो बहरिया टाउन हो, बहरिया ऑर्चर्ड हो या फिर DHA हो, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने में मार्केट में बायर की परसेंटेज ज़्यादा हुई है। सेलर जो है इस टाइम अच्छी जगह पे कम है। ऑड लोकेशंस पे हमेशा से, चाहे मार्केट तेज़ हो स्लो हो, ऑड लोकेशंस की मार्केट हमेशा से एक लिमिटेड ही मूव करती है और हमारी तरफ से भी आपको हमेशा यही गाइड किया जाता है और आज भी यही गाइड करना चाहूँगा कि जो डेड इन्वेस्टमेंट्स डेड लोकेशन पे आपकी हैं उनको इस टाइम रोटेट करने का एक अच्छा टाइम है। अदर देन दैट, अगर आपने कोई अच्छी लोकेशन की चीज़ ली हुई है तो उसको होल्ड करें। इस साल के एंडिंग तक हमें परसेंटेज 22% से जो इंटरेस्ट की है वो इस टाइम 15% पे आ गई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन है। और इसी तरह से जून 2025 तक हमें ये 10% के आसपास इंशाल्लाह ताला दिखेगी। और अगर तो ये ऐसा प्रैक्टिकली हो जाता है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 2025 में ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने करेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाया, अच्छी बाइंग की 2024 में, उनको एक बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा 2025 में। और 2025 के एंड तक आप देखेंगे कि मार्केट की जो मूवमेंट है बुल रन की तरफ जाना, पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब इसमें मैं कुछ आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा कि इस टाइम जो 2025 के नवंबर की मैं बात करूँ एंडिंग है और दिसंबर की
मद आमद है। तो इस टाइम में जो भी चीज़ आपको अच्छी करेक्शन पे, अच्छी लोकेशन पे, अर्जेंट फॉर सेलर, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है पैसों की, वो आपको एक अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। अदर देन दैट सेलर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ होल्ड करें मज़ीद 1.5 साल, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ब्रेक इवन पे ही नहीं बल्कि इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ, प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। ये था नाज़रीन एक ओवरव्यू कि कैसी मार्केट होने जा रही है, कैसा 2024 गुजरा। तो इसी तरह की रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए चैनल को अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करें, और बाकी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0322861699 पे मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।